Okay, we are going to be having a test of history. Okay, chapter number one. नहीं मिस. Hello, Shan. Can you please kindly keep your mics muted? Okay. We are going to be having the test of history, chapter number one. Okay, and that is the Mughal art and architecture. The test is very easy, and if you have just if you have heard my lecture, you will be able to do it. Okay, so all the best. Kindly search in your chat. I'm sending the link over there. कोई व्हाट्सएप मैंने ये बात कल आप लोग को याद है मैंने क्या बोला था कि व्हाट्सएप आप लोग की कोई लिंक नहीं आएगी कल फर्स्ट लास्ट टाइम थी टीचर जी टीचर मैं अपने दूसरे मोबाइल पे लॉगिन करूंगी टीचर, इसकी बैटरी डाउन हो गई है। वो क्या आर्यन गो अहेड यस सुजा Open my link. My camera will be off automatically. ओके नो नो इश्यूज यस मिस मेरा भी ये होगा आज मैं बाइक पे हूँ ना, जैसे ही मैं टेस्ट का वो खोलूंगा मेरा कैमरा टक जाता है। इश्यूज नो इश्यूज अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम Bashir I've sent the link of chat of test in your chat hurry up and get it from there मेरे फिर से वही मसला आ गया। शारा से कल भी तो आपने कर लिया था ना जो कल किया था वही आज करो मैंने मोबाइल पे किया था, व्हाट वही प्रॉब्लम हो गई। कल मैंने आपको जो वीडियो नहीं भेजी थी वही प्रॉब्लम हो गई। मैं आपको यही बोल रही हूँ जब साइन इन लिखा हुआ आएगा आप साइन इन पे क्लिक करें मैं नहीं कर सकता ना, मेरे भाई का लैपटॉप है, मेरा नहीं है। तो आप साइन इन आपकी आईडी तो होगी ना कोई नहीं मिस, आप अपने भाई से पूछो उसकी क्या आईडी है मिस मेरा भाई कॉलेज गया हुआ है। तो अब आपका क्या काम है कि आप मुझे सबसे पहले ना आज क्लास के बाद अपनी एक आईडी और अपना एक पासवर्ड बना के दिखाएंगे सही है ये आपका होमवर्क है अगर नेक्स्ट टाइम आपके पास आपकी आईडी आपका पासवर्ड नहीं हुआ ना तो आप टेस्ट मत दीजिए फिर मेरी क्लास में सही है आप लोग कितने बड़े बच्चे हैं आप लोग ये करेंगे कि अपने भाई की आईडी यूज करेंगे फिर मेरी क्या गलती, मेरा कोई है मैं नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 बताएगा, समझ नहीं आ रहा। बेटा आपकी ये गलती है शाहराजा कि जो सारे बच्चे बैठे हुए हैं ना यहाँ पे इनके साथ भी जीरो टर्म में यही मसला आ रहा था लेकिन फिर सब बच्चों ने क्या करा है सब बच्चों ने अपनी जो है वो आईडीज बनाई थी उसी टाइम पर जीरो टर्म में सही है याद है ना सबको ये बात बस मुझे याद है लेकिन मुझे नहीं आती अपनी आईडी बनानी। आप आज आपका होमवर्क तो लेकिन यही है अब सही है काइंडली गो टू योर व्हाट्सएप शाहराजा मिस ओके यस मिस मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 समझ नहीं आ रहा। अभी तुमने खोला है नहीं कि तुम्हें ये समझ में आ गया कि तुम्हें क्वेश्चन नंबर 4 समझ में नहीं आ मैंने रहा है ना 3 कर लिए, 3 कर लिए। हाँ हाँ बिल्कुल खुद से करो शाबाश अच्छे बच्चों की तरह तो क्वेश्चन नंबर 4 समझाएं तो है क्या? चलो समझ नहीं आया। The Mughal emperors faced a downfall because of जो मुगल emperors था जो थे उनका डाउनफॉल जो है वो कौन से एम्पर की वजह से आया था ये आप लोग को याद है जब मैंने आप लोगों को मुगल चार्ट बनवाया था यस मैंने आप लोगों यस को यस डिटेल में यस समझाया था याद आया डाउनफॉल का मतलब होता है जहाँ से वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो गए थे उनकी पॉपुलैरिटी और उनकी सब जो फेमस थे ना वो कम होना शुरू हो गए थे वो कब होना स्टार्ट हुआ था सही है ऑटोमेटिकली आप जो पढ़ेंगे तो आपको ये ध्यान में आ ही जाएगा कि आपको लगता है कि शाहजहां जहांगीर अकबर जो हम पढ़ चुके हैं इनके एरा में ऐसा कुछ हुआ होगा सही है डाउनफॉल बेसिकली जब वो गिर गए थे उनका पूरा एम्पायर All the painting of Mughal emperor can be mostly seen at मुझसे क्वेश्चन नंबर 6 बताएगा। दानिश हाँ मिस पढ़ के आ गया। तुम पढ़ोगे तो तुम सब कुछ आ जाएगा मुझे पता है तुम्हें सब चीजें आती हैं Shahjahan was a famous painter, artist. If the Mughals like something, they all had easy choices, hard choices, planning. okay it's 10:20 right now I'm giving you time till 10:30 okay 10 मिनट से आप लोग के पास इसी के अंदर जल्दी जल्दी टेस्ट कीजिए बहुत इजी टेस्ट है सिर्फ एमसीक्यू से आपको टिक लगाना है
सही है। So all mics must be on mute. Everyone mute yourself for a better quality audio. I will even mute myself. Okay. If you are having any problem, you can ask me. But I know that you won't be having any problem. सही है, आप लोग कितने अच्छे बच्चे हैं। मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई चीज़ पूछने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 10। राफे तो है ना क्लास में? राफे हैं, मिस क्वेश्चन नंबर 10 समझाएगा। इमरान है, अबिया, इमरान है, मिर्जा आते नहीं है, अमसार हैं, अनाया है। तानिया आई है क्लास में? तानिया नहीं है ना? तानिया नहीं है। फातिमा, आज फातिमा नहीं दिख रही मुझे। क्या कुछ फातिमा प्रेजेंट? क्या ये वाला चंदा फंक्शन? ओके, नो। मिस आप दानिया कह रही हैं वानिया? तानिया, मैं आप तो मुझे दिख रही हो बेटा। ओके मैंने टेस्ट दे दिया, आप बता मेरे कितने मार्क्स आए होंगे। अभी रुक जाओ, अभी मुझे काम करने दो। अच्छा मेरे आरिफ, मना कर रही हूँ ना मैं अभी। पूछ लूंगी ना मैं, 2 मिनट रुक जाओ अभी। ओके। महम नदीम भी नहीं आई ना इस क्लास में? यस, महम भी नहीं है। मोहम्मद दानिश है, मोहम्मद मोइज़ है, मोहम्मद सनान छुट्टी नहीं करते, जाहिद भी दिख गए थे मुझे। ज़यान नहीं है ना? ज़यान नहीं है। मिस जहांगीर liked art to a lesser extent. True मुंतहा false में इसका क्या मतलब हुआ? मुंतहा है क्लास में। रजा है, माजिन मिस नहीं है ना? रुक जाओ अभी, मुझे काम करने दो। माजिन नहीं, माजिन नहीं है। असगर, इज असगर प्रेजेंट टुडे? नो, असगर भी नहीं है आज। राहिम आए हैं और वानिया छुट्टी नहीं करती। ओके। अब्दुल्ला दानिश, मैंने दरज को आते हुए देखा तो था। ओके। Miss, I've done the test. ओके वेट। अलीशा, आमना, आरिफ, आर्यन, हिबा, हुमैरा आई हैं आज? आप मुझे नंबर 8 वाला थोड़ा सा समझा सकते हैं? ओके रुको, मैं समझा रही हूँ बेटा। ये नंबर 8 वाला सिर्फ मैंने टेस्ट कर लिया। Okay, number 8 है, if Mughal emperors like something, they all had easy choices, hard choices, strong opinions, and of the above. कह रहे हैं अगर मुगल एम्परर्स को कोई चीज़ समझ में आ जाती थी, कोई चीज़ पसंद आ जाती थी, तो उनकी जो डिमांड होती थी वो कैसी होती थी उसके मुकाबले में? तो मतलब उनको आसानी से चीज़ें पसंद आ जाती थी, उनको मुश्किल चीज़ें पसंद आती थी, या वो उनकी अपनी ही कोई अलग ओपिनियंस होते थे जो कोई चाहते थे वैसी चीज़ हो। सही है। मुबशिर आए हैं क्लास में। अली टीचर जब वो आर्ट में अगर आर्ट होगा तो हम पेंटिंग्स को लेकर कर सकते हैं, जैसे जहांगीर लाइक। समझी नहीं बेटा मैं। यस मिस। इस क्वेश्चन नंबर 10 समझ नहीं आया। If we ask an average person about Mughal, they would know but टीचर ये जहांगीर was a Mughal emperor interested in, तो टीचर आर्किटेक्चर आर्ट बोथ एंड बी नन ऑफ द अबव। सो टीचर आर्ट को हम पेंटिंग से वो कर सकते हैं। नंबर बताओ बेटा। नंबर 2 वेट। चूज जो मुझे व्हाट्सएप पे लिंक सेंड कर दें। व्हाट्सएप पे लिंक सेंड कर दो। कौन है ये गंदा बच्चा? मोइस। मोइस, तुम मुझे गंदे बच्चों वाली बातें कर रहे हो ना? क्यों, क्या मसला है यहाँ से? टीचर आर्ट में क्या पेंटिंग्स आती हैं? बिल्कुल। मिस क्वेश्चन नंबर 10 समझा दे, समझ नहीं आ रहा। सही है। आर्ट देखो बेटा, Next पूछ रहे कि question जो मुगल एम्परर था ना जहांगीर, उसको किस चीज का शौक था? उसको आर्ट का। मिस मैंने जहांगीर, आपने जो बोला था इंस्टीट्यूट, तो टीचर मैंने उसको आर्ट किया था। एक बात सुने आप, जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जितने भी मुगल एम्परर्स हैं उन सबको किस चीज का शौक था? उनको आर्ट और आर्किटेक्चर। आर्ट और आर्किटेक्चर का शौक था। अब किसी को आर्ट ज्यादा अच्छा लगता था तो किसी को आर्किटेक्चर ज्यादा अच्छा था, लेकिन तो अच्छा मेरे जहांगीर को ज्यादा आर्ट अच्छा लगता था, तो मैंने आर्ट को ही किया टीचर। आर्यन ज्यादा अच्छा जरूर लगता था, लेकिन शौक हमेशा दोनों को होता था। सही है। अगर जब मैं तो मेरा गलत हो गया वो मिस।
एग्जैक्टली। मिस मैं आपसे बोलूंगी कि आर्यन इज इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, सही है, तो हो सकता है कि आर्यन को ज्योग्राफी ज्यादा अच्छा लगता हो हिस्ट्री के मुकाबले में, लेकिन पसंद तो दोनों है ना आपको सब्जेक्ट, सही है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको पिक क्या करने हैं, मिस क्वेश्चन दोनों नंबर करने हैं। 10 कब से पूछ रहा हूँ? मैंने बताया नहीं मैंने अभी तक। क्वेश्चन नंबर 10 बताया ही नहीं। अच्छा रुको, If we ask an अचानक average से person इसका about क्वेश्चन आ गया Mughal, ना they बिजनेस would प्लान know का, the एक मिनट रुको। empire. हाँ इफ यू आस्क एन एवरेज पर्सन, ये तो मार पड़ जाएगी तुम्हारी तो इस बात पे, इस क्वेश्चन पे। कह रहे हैं अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल, जी सॉरी, कह रहे हैं अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहीं जाएं और हम लोग एक एवरेज पर्सन से पूछे कि उनको मुगल्स के बारे में क्या पता है, तो वो क्या बताएंगे आपको, उनको मुगल्स के बारे में क्या पता है, ये है इसका मतलब, सही है। टीचर मुगल्स मोस्ट फेमस बिल्डिंग इज, टीचर हमें एक बिल्डिंग पर टिक करना है। जाहिर सी बात है, एक पे टिक कर दो, उसमें ऑल ऑफ द अबव के ऑप्शन है जी, कोई all of the above है, all of the above है। मिस मेरा भी हो गया। ऑल ऑफ द अबव है तो Yes, my test is done. Yes, I have done the test. मिस टीचर ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन में है। नंबर बताओ मुझे कौन सा। नंबर 1। नंबर 1। नहीं नहीं नहीं, देखो सबसे ज्यादा फेमस का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा फेमस कौन सी है, जो कि हर कोई जानता है जिसके बारे में, सही है। जी टीचर जी तीनों में से सबसे ज्यादा। तीनों से सबसे ज्यादा। आज खालिद आए क्लास में? नहीं ना, साकिब तो आए हैं। मिस ट्रू फॉल्स का 3 वाला क्या है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। साद है, युसरा आई आज? हाँ युसरा। टीचर मैं भी आया हूँ मिस। मिस ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन नंबर 3। सैनब नहीं आई है ना? टीचर मैं खालिद मैं भी आया हूँ। प्रेजेंट टीचर। ओके, मिस हाँ पूछो। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 पूछा, ट्रू फॉल्स का। तुम तो पूछते रहते हो, आपसे हम लोग चॉइस टक्का करेंगे कि हर बच्चा मुझे सिर्फ एक दफा क्वेश्चन कर सकता है, तो सोच समझ ये नहीं होता करना। मिस यही होगा, नेक्स्ट क्लास से यही रूल है। अच्छा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3। 3। 3 चांकी लाइक आर्ट टू लेसर एक्सटेंट, ये इसका मतलब क्या हुआ, लेसर एक्सटेंट? ये मैं तो बताऊंगी कि लेसर एक्सटेंट का मतलब क्या है पूरा लेक्चर पढ़ने के बाद। लेसर एक्सटेंट का मतलब होता है कि कम कम पसंद था या ज्यादा पसंद था, तो उसने कहा इसको कम पसंद था। टीचर ट्रू फॉल्स नंबर 2। यार तुम इतने सवाल कैसे कर रहे हो आज? मुगल्स combined all the 4 ideas and made their own painting style। कह रहे हैं कि मुगल से हर 4 कंट्रीज में गए थे, उन्होंने चारों की सब चीजें सीखी थी और अपना एक टीचर वो स्टाइल तो बनाया। टीचर वो तो 3 कंट्रीज में गए थे। कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी 4 कंट्रीज में जाके जो जो चीजें उनको पसंद उन्होंने उनसे सीखा था। फोर्थ नहीं आ रहा समझ में। बेटा अभी अभी मैंने समझाया। टीचर टीचर वो जो थ्री आइडियाज कंबाइन किए थे उन्होंने तो। टीचर व्हाट डज द एक्सटेंट मीन? जी टीचर व्हाट डज द एक्सटेंट मीन? एक्सटेंड का मतलब होता है किस हद तक, सही है। already told you that if it is greater extent तो इसका मतलब है कि ज्यादा हद तक। if there is a lesser extent it means कम हद तक, सही है। और शराजा नंबर 4 है कि शाहजहां could earn a living as an architect। कह रहा है अगर शाहजहां एक आर्किटेक्चर होता ना तो वो उससे भी बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकता था, सही है। अब अगर किसी ने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा ना तो उसकी मार पड़ जाएगी, पहले बता रही हूँ मैं। जल्दी जल्दी करो, सबमिट करो, टाइम ऑलरेडी 1 मिनट रह गया सिर्फ। मुगल कहाँ पे रहते थे? ये नाम दिख गई मुझे अचानक से क्लास में। स्लाइबा द करेक्ट आंसर में क्वेश्चन नंबर 8 उसके अंदर कोई आंसर ही नहीं आ रहा। किसके अंदर? तो उसके अंदर द करेक्ट आंसर के क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आंसर ही नहीं आ रहा कोई। तुम्हें कैसे पता है कि नहीं आ रहा? क्या करेक्ट आंसर ही नहीं आ रहा? मैंने टेस्ट सबमिट करा दिया, करेक्ट आंसर ही नहीं आ रहा उसके अंदर कोई, उसके अंदर नो करेक्ट आंसर है। अच्छा जाओ चेक करो। मिस मैंने ना
एक क्वेश्चन पे टिक किया था और एक उसमें टिक किया था, उसमें मैंने लिखा था स्ट्रॉन्ग ओपिनियन वाले पे टिक किया था, तो अभी वो गलत बता रहा है, उसका सही आंसर भी नहीं दे रहा। चेक करो जाके अपनी उसमें जाइए, आप लोग चैट पे जाओ, वहां से जाके अपना दोबारा से खोलो और जाके चेक करो। आंसर सही आ गया उसके अंदर, जाके चेक करो कि क्या है। ओके मैं फाइन। कर लिया। अब मुझे पहले तो सबसे पहली बात, आप लोग बातें नहीं कीजिए प्लीज, और ये इस तरह से आप लोग टेस्ट वैसे भी यहाँ पे डिस्कस मत कीजिए, अभी सब कर रहे हैं, सही है। लास्ट टाइम भी यही हुआ, आप लोगों ने इस तरह बातें करी हैं और एंड में कुछ बच्चों ने जमा कराया है टेस्ट और उनके फुल मार्क्स आए हैं, जबकि आप लोगों के फुल मार्क्स नहीं आए हैं। ज्योग्राफी के टेस्ट में भी यही हुआ है, सही है। तो इसका क्या मतलब है कि मैं क्लास के बाद टेस्ट अब वैसे भी नहीं सबमिट करूंगी। जो क्लास में टेस्ट नहीं देगा उसका मैं क्लास टाइमिंग से बाद अब टेस्ट नहीं लिया करूंगी, इसलिए प्लीज अपनी क्लासेस अटेंड कीजिए। ओके, दानिया नहीं आई ना अभी तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में मैं नहीं बताऊंगी। मिस एमसीक्यू के क्वेश्चन नंबर 6 में आर्ट गैलरीज का मतलब बता दें। आर्ट गैलरीज का मतलब होता है कि आर्ट, जहाँ पे आर्ट लगती है सब चीजें। अच्छा आज नहीं आई ना? कौन नहीं आया? फातिमा नहीं आई आज क्लास में? फातिमा, आर यू प्रेजेंट? नो, आई डोंट थिंक शी इज प्रेजेंट। मिस जी ट्रू फॉल्स का जो लास्ट वाला उसका मतलब बता दें। कौन पूछ रहा है? मैरा पूछ रही हूँ, क्योंकि हमारा का फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसलिए मैं मैरा को बता दूंगी। ऑल द बुकर एम्परर्स लाइक बोथ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। कह रहे जितने बुकर एम्परर्स होते थे उनको आर्ट भी पसंद होता था, उनको आर्किटेक्चर भी पसंद होता था, सही है। जी थैंक यू मिस। ट्रू फॉल्स नंबर 3 समझा दे। मैं बता चुकी हूँ बेटा। फर्स्ट नंबर 3 है कि जहांगीर लाइक आर्ट टू अ लेसर एक्सटेंट, यानी कि जहांगीर को आर्ट जो है वो कम हद तक पसंद है, सही है। नाउ यू ऑल हैव 3 मिनट्स। अगर आप लोगों ने 3 मिनट्स के अंदर समय नहीं कराया ना तो मैं आप लोगों को टेस्ट लूंगी ही नहीं। आप लोग देखिएगा इसमें ऐसे, वैसे आपको बता दूं मैं कि आप लोग के गूगल फॉर्म्स पे टाइमर लग सकता है, सही है। तो मैंने ऑटोमेटिकली आपके गूगल फॉर्म पे टाइमर लगाया हुआ है, तो जैसे 10:35 हो जाएंगे तो आप लोग नहीं कर सकते, जबकि मैंने आपको 10:30 का बोला था। और हम साल तो मैंने नाश्ता क्यों नहीं किया सब बैठ के? टीचर टीचर जी बेटा। आप मुझे ट्रू एंड फॉल्स का 2 समझा दें। बेटा कितने दफा समझाऊंगी मैं आपको 2? क्वेश्चन 2 एंड फॉल्स का नंबर 2 ये कह रही हैं कि जो मुगल एम्प्रेस थे वो 4 डिफरेंट कंट्रीज में गए थे, उन्होंने वहां से जाकर सीखी थी और फिर उन्होंने जो है वो अपना खुद एक आर्ट पेंटिंग का स्टाइल बनाया था। टीचर जहांगीर वाज अ मुगल एम्पर इंटरेस्टेड इन आर्ट है, तो टीचर आपने बोथ एंड भी करा क्योंकि वो तो आर्ट में था, सिर्फ आर्किटेक्चर में थोड़ी था। बिल्कुल है ना। हम लोग इस बारे में बात कर चुके हैं कि सबसे पहली बात कि आप लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, सही है। और दूसरी चीज ये है कि मैं आप लोगों ने ट्रू एंड फॉल्स नंबर लास्ट में क्या किया? ट्रू किया था सिनान ने, फॉल्स किया था? हाँ सिनान, ट्रू एंड फॉल्स नंबर लास्ट में क्या किया? ट्रू किया या फॉल्स किया? ट्रू ट्रू ट्रू। ट्रू क्यों किया? तुम तो खुद कह रहे हो कि जहांगीर को आर्ट पसंद था, तो ट्रू क्यों है? वो फॉल्स होना चाहिए था फिर तो। समझ में आया कि क्या गलती हुई है आपकी? यस मिस। बिल्कुल। तो यार जो जो मेरे गलत हुए ना वो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, जो जो आ गए वो कर लिए। कोई बात नहीं, मैं आपको समझा दूंगी दोबारा। सही सिनान, समझ में आ गया ना बेटा? सही है। क्या वो तो पेंटिंग्स तो आर्ट गैलरीज में होती हैं, बुक्स में भी होती हैं, लेकिन आर्ट गैलरीज में भी होती हैं। तो ये तो और भी बहुत सी जगहों पे होती होंगी, ये तो म्यूजियम्स में भी होती हैं, ये तो जो हमारी एग्जीबिशंस लगती हैं हमारी, वहाँ पे भी पेंटिंग्स होती हैं। लेकिन क्या मुगल्स की पेंटिंग्स होती थी वहाँ पे? द पॉइंट, द क्वेश्चन इज दैट। मिस कुछ कुछ होती थी। कुछ कुछ होती थी है ना। और ये कुछ कुछ किसने पढ़ाया आपको? क्योंकि मुझे नहीं याद कि मैंने आपको पढ़ाया। ओके मुबशर, आपने सबमिट करा दिया बेटा? Why are you looking so sad? तबीयत ठीक है आपकी? जी मिस, तबीयत ठीक है आपकी? मिस मैंने करा दिया। यस यस जाहिद, आपने करा दिया? ओके यस मिस करा दिया। और सबसे पहले आप लोग ये कर लीजिए और फिर मुझे एक चीज पूछनी है। एलिसा मैम, आपने करा दिया बेटा?
ओके, शारदा ने भी करा दिया। जो जो रह गया है वो अपना हैंड रेस करे। क्या मैंने भी करा दिया है। आई थिंक सब ने ही करा दिया। जो रह गया मुझे अभी बता दे, क्योंकि वरना मैं आपके रिस्पॉन्स मैंने तो मैं सबसे पहले करा दिया था मिस, मैंने से। टीचर मुझे 2 और 4 का 4 समझा दें। 4 क्या लिखा हुआ है 4? जा बेटा, तुम सिर्फ सबसे पहले तुम रह गए सबसे आगे। यस, ओके क्लास। हम लोग यहीं पे चलो छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं 5 मिनट्स की। 10:36 हो रहा है, हम लोग 10:45 नहीं, ये ज़्यादा हो गया। हम लोग 10:42 43 तक क्लासेस स्टार्ट करेंगे दोबारा। तो जिन जिन ने टेस्ट कर लिया वो लीव कर सकते हैं, जिन लोगों ने टेस्ट नहीं करा उनको यहीं बैठना है। सही है? 5 मिनट्स के अंदर तो दोबारा क्लास ज्वाइन कर। वापस आ जाइएगा, भूलिएगा मत। जिसने टेस्ट कर लिया वो जा सकता है। मिस कितने बजे आए? 5 मिनट्स के बाद। अभी टाइम क्या हो रहा है? अभी हो रहा है 10। शुक्र है। और करना है क्या? हाँ, सारा से जा सकते हो, तुमने टेस्ट कर लिया ना? जाओ 5 मिनट से 5 मिनट तक आना। ओके मिस। यस, दानिया आ गई क्लास में। यस दानिया बेटा, व्हाई आर यू लेट? Abdur Rafi beta, why is your camera off and why are you not responding today? Have you submitted a test? यस। Okay, then you can have a break of 5 minutes. Go have some water. कॉल का 4 समझा दें। Field force number 4. जी जी। Vania beta, have you submitted a test? Yes, Vania. नो मिस, मिस मैं अभी कर रही हूँ। Miss, I have done. Okay, Dania, excellent beta. Now you can have a break of 5 minutes, okay? Humera. Okay, twin pause number 5 is 1, 2, 3, 4, 5. Mughals have made build many impressive buildings. और मेरा शाहजहां का। शाहजहां को एज एन आर्किटेक्ट कह रहे हैं कि शाहजहां एक आर्किटेक्चर होता तो वो तब भी जो है वो अर्निंग कर सकता था। ट्रू या फॉल्स? आर्किटेक्चर कौन है बेटा? ये वो लोग होते हैं जो कि बिल्डिंग्स बनाते हैं। ओके, साथ हैव यू डन योर टेस्ट? Yes, miss. Okay, then you can have a break beta. Go on, have some water and come back after 5 minutes. Yes, Anaya, Humera, you can have a break as well. रिजो और वानिया, आप लोगों के पास सिर्फ 2 मिनट रह गए। अगर आप 2 मिनट के अंदर नहीं कराया ना तो मैं आप लोगों को बंद कर दूंगी आपके रिस्पॉन्सेज। अब चलिए लिए हाथ चलाओ। Beta, first we are discussing. Okay, very good. So now you know that minerals are also equally good for our body, like vitamins. But when we write a vitamin, okay, vitamin. I am closing this link ताकि मैं दोबारा से join कर लूँ. Okay. So when you are rejoining Raja and Vania, kindly make sure that you have submitted the test. Okay. Hafiz. में दोनों में अच्छे थे, कुछ को आर्ट्स में इंटरेस्ट था ज्यादा और कुछ को आर्किटेक्चर में। वैसे जैसे जहांगीर को आर्ट में ज्यादा इंटरेस्ट था एज कंपैरेटिव टू आर्किटेक्चर, और शाहजहां को आर्किटेक्चर में ज्यादा था। और मिस आपने ये भी बताया था कि अगर ये दोनों मुगल नहीं होते तो ये मिस जहांगीर आर्ट्स ड्राइंग करके और शाहजहां आर्किटेक्ट बन के भी बहुत अच्छे से अपनी लाइफ जी सकते थे। Okay, that is actually very good. Okay, thank you, Misal. Okay, Zahid. Have a little break on. Very good. Yes, Zahid. Very good. Have a small. Yes, Zahid. Where in the world are you sitting? Okay, it looks like you're boarding a plane. Okay. Okay, let's move on towards Amna. Yes, Amna. Beta, everyone mute your mic. Yes, Amna. Have you given your history test? I want everyone to mute their mic.
Amna. No, Mustafa, no. I give my Okay, Amna, can you tell us about the Mughals painting? Yes, Nisa, yes. No? Okay, when he's speaking, wait. Okay, Yes, Alisha. on you can leave. Okay, Finally. don't cut in when someone else is. Yes, Alisha. Can you tell us about the paintings of the Mughals? In when someone else is. Yes. They said that if you ask an average person about the Mughals, they'd probably say the Taj Mahal. The Mughals built That's right. very impressive buildings such as Taj Mahal, Agra Fort, and they hired a lot of gifted builders, gifted painters, and the Mughals were extent less or greater. Some of them liked art better, and some of them liked architecture better. Okay, but you are saying that they like both in general, right? Or chocolate biscuit is Yeah, sweet. right? So you can eat some sweet Yes. with it. Okay. Okay. That is a very good explanation. Bye And bye. I just love that how Yes, you're Himani, explaining it in you English. can leave the class. Yes, Sanam. Okay. Yes, teacher. Yes, can you tell us about the paintings of the Mughals? That is page number The 126. paintings of Yes, Mughals, you can leave. the paintings of Mughals were not famous like that. Their buildings, were more famous than their paintings. Their paintings are also available on the books, art galleries, and museums. Okay, so you're saying is that their paintings were visible in museums, but still they were not famous. Yes, But still they were not famous. Why? Yes, you can leave and join back at Are you sure 11 o'clock. Okay. that? because their buildings were more famous. Two questions. Okay, Yes, is you can Sanan leave, saying Adnan. the right thing? Adnan, with Yes, the right Rafa. question number C answer. Write the answer of part C. Yes, their buildings were more famous than their paintings because their paintings were in their books. Eddie, what are you saying? In their ये book? क्योंकि उनकी बुक्स में होती थी ना, किसी को बुक्स मतलब एक ने देखने का शौक नहीं होता था, जबकि टूर करने का शौक होता था. Exactly, Sanan. That is where you're wrong. That उनकी paintings से आती book illustrations थी. The word book illustrations means that they were found in their books, mostly like their story books or their history books or whatever books they were used to write. Okay, so because we all, मैंने आप लोगों को example क्या दी थी, like for example आप लोगों को हम history पढ़ाती हूँ, सही है, मैं आप लोगों को जो हूँ वो कायदे आज़म के मज़ार पे एक assignment दूँ, सही है। अब आप लोगों को कायदे आज़म की मज़ार की, आप लोग कायदे आज़म की बुक निकालें, आप लोग कायदे आज़म के बारे में पढ़ना शुरू करें, आप लोगों को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होगा या मैं आप लोगों को सबको कायदे आज़म के मज़ार ले जाऊँ, आप लोग वहाँ जाके खुद से सर्च करें, आपको किसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा, सही है। तो ऑटोमेटिकली व्हेन वी गो समवेयर, सही, जब आप लोग कहीं जाते हैं, हम लोग वहाँ की चीज़ें खुद से देखते हैं तो हमें वो ज़्यादा इंटरेस्ट करती हैं, सही है। सो दैट इज़ द रीज़न कि क्या है कि उनकी पेंटिंग्स इतनी फेमस नहीं थी, लेकिन क्योंकि उनकी बिल्डिंग्स इतनी फेमस है कि हर कोई वहाँ पे ट्रैवलिंग करता है, हर कोई वहाँ पे घूमने जाता है, तो इस वजह से उनकी बिल्डिंग्स ज़्यादा जल्दी फेमस हो गई, सही है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव स्टडीड, सही है, हम पढ़ चुके हैं। नाउ we're moving towards the next lecture. So kindly take out your copies, take out your books and open page number 126. Okay, today we're going to study about Akbar. Okay, if you have any questions, just kindly raise your hand on Zoom, that way I can see you. Okay, now Akbar employed thousands of artists in workshop at his court. He particularly liked illustrated storybooks like Tutinama, Tales of the Parrots, or histories like the Turinama about the timer or the Burbi-Nama about the barber. And he had the Akbar-Nama written about himself. Some of the best paintings of Akbar reign were done while he was in Lahore from 158 to 1598. So yeah, now what he's saying is that जैसे हमने भी पढ़ा है कि जहांगीर को आर्ट का शौक था, हमने देखा पेंटिंग का शौक था बेसिकली, और शाहजहां को आर्किटेक्चर का शौक था। उस तरह से अकबर को किसका ज़्यादा शौक था? अकबर को ज़्यादा शौक किसका था? स्टोरी बुक्स का था, सही है। क्यों? क्योंकि अकबर बेसिकली पेंटिंग्स में मतलब जो ड्राइंग्स होती है ना, जो स्टोरी बुक्स में आपने देखा होगा, स्टोरी बुक्स के अंदर हमेशा क्या होता है कि एक इतनी बड़ी सी पिक्चर होगी किसी कैरेक्टर की और उसके बारे में लिखा हुआ बिल्कुल छोटा सा होता है, सही है। लेकिन स्टोरी बुक्स क्या होती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं विद लॉट्स ऑफ पिक्चर्स, सही है ना। तो अकबर को पिक्चर्स का बहुत ज़्यादा शौक था, तो क्या कह रहे हैं कि उसकी जितनी भी मतलब चीज़ें होती थी वो कहाँ होती थी, वो इलस्ट्रेटेड होती थी, स्टोरी बुक्स के अंदर इलस्ट्रेटेड नहीं, स्टोरी बुक्स के अंदर फाउंड होती थी, सही है। कह रहे अकबर ने जो है वो एक स्टोरी किसके ऊपर लिखी थी, एक उसने तैमूर के ऊपर लिखी थी, सही है। आपको याद है तैमूर कौन था? मैंने आप लोग को एयर 5 में पढ़ाए थे, सही है। यस, याद है।
सही है। तैमूर बेसिकली कौन थे कि जिनकी वजह से जो है वो मुगल्स सामने आए थे। बेसिकली ही वाज नॉट अ मुगल फर्स्ट मुगल एम्परर, लेकिन उन्होंने क्या करा था, इन्होंने मुगल्स को हेल्प करी थी, हेल्प आउट करी थी, मुगल्स को सामने लाने में हेल्प करी थी। बेसिकली फर्स्ट मुगल एम्परर तो बाबर ही थे, सही है, मगर तैमूर ने उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। तो क्या कह रहे हैं कि इन्होंने एक बुक जो है वो तैमूर के ऊपर लिखी हुई थी, एक बुक इसने बाबर के ऊपर भी लिखी हुई थी, सही है, और एक बुक इन्होंने अपने ऊपर भी लिखी हुई थी, स्टोरी बुक्स। तो उसमें क्या होता था, उसमें ये सारी मुगल्स की लाइफ के बारे में बताते थे, वो लोग क्या फेमस थे, उन्होंने क्या चीज़ें बनाई थी। तो इस वजह से क्या होता है कि कह रहे हैं कि अकबर को स्टोरी बुक्स का बहुत ज़्यादा शौक था, और इस वजह से अकबर ने अपने ऊपर भी एक बुक लिखी हुई थी जिसका क्या नाम था, अकबरनामा। सही है। कहने कि जो अकबर ने सारी जितनी भी पेंटिंग्स बनाई हैं वो सबके सब ज़्यादा फेमस कब हुई थी, जब वो लाहौर के अंदर थे। सही है, यहाँ तो कोई मसला, तो कुछ समझ में आ गया? सही है। जिस तरह से जहांगीर को पेंटिंग्स का शौक था, जिस तरह जहांगीर को आर्ट का शौक था, सही है ना, उस तरह से शाहजहां को आर्किटेक्चर का शौक था, लेकिन अकबर को किसका शौक था? अकबर को ज्यादा शौक स्टोरी बुक्स के अंदर था। आर वी क्लियर? ओके, if you want to ask something you can, and then we are moving towards the next page. Yes, you can ask me whatever you want. Okay, and then we are moving on. Yes, Raja, you want to ask me something? Arif, what is wrong? Yes, Raja, you want to ask me something? Yes. Yes, Amna. Yes. Yes, Amna, I'm listening. No? Nothing? Okay. Do you want to ask me something or should we move on? Okay. Kindly listen to the lectures very carefully. आप लोग को पता है ना अब तक ये बात समझ में आ गई होगी कि हमारे सारे पेपर सारे टेस्ट कहाँ से आ रहे हैं। सही है, सब चीजें लेक्चर्स में से आ रही है। So if you are having any problem, feel free to ask me whatever you want. Okay, fine. We are moving on. Okay. Now, can you turn your page and move towards page number 2? Okay. Now, this is a little description about the Mughal Emperor Jahangir. Okay. Now, up till now we talked about that he liked paintings. Okay. Now let's see what kind of paintings he liked. Okay. Jahangir retained only the most skillful of the many painters whom his father had employed. Okay. क्या कह रहे हैं कि जहांगीर ने क्या करा था कि जहांगीर ने सिर्फ और सिर्फ कौन से उसके रेन के अंदर पेंटर्स थे जिसको उनके फादर ने जो है वो हायर किया हुआ था। जहांगीर के फादर कौन थे? अकबर 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 एग्जैक्टली, जहांगीर के फादर कौन थे? अकबर थे। सही है। अभी अभी हमने बात पढ़ी कि अकबर को किसका शौक था? पेंटिंग्स का शौक था। सही है ना। तो ऑटोमेटिकली अकबर ने अपने जो रेन था, रेन किसे कहते हैं, अपना कोर्ट था या जो उनका एरा था, उसके अंदर क्या कह रहे हैं, अकबर ने बहुत सारे आर्टिस्ट को, पेंटर्स को हायर किया हुआ था। यस दानिश। वो अब्दुल्ला फरहान कह रहे थे कि उन्होंने वो जो पावर पॉइंट पे हमारा सारा बना लिया, हमने उनको वो चीजें देनी थी, तो वो मिस हम लोग आपको दे देंगे आज। हाँ ओके फाइन, अभी अभी मेल कर दो क्लास के फौरन बाद। आपने मेरी मेल देख ली ना? मिस नहीं, हम लोग पहले ना जूम मीटिंग रखकर देखेंगे बनाया कैसे, फिर हम लोग भेजेंगे। ओके, अगर आप लोग मीटिंग रखकर भेजेंगे। अगर आप लोग अपनी डिफरेंट जूम मीटिंग्स रख रहे हैं ना, अगर आप लोग अपनी डिफरेंट जूम मीटिंग्स रख रहे हैं, अगर आप लोग फॉर एग्जांपल 2 और 3 PM के आसपास रख रहे हैं, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। मिस हम लोग क्लास के फौरन बाद रख रहे हैं। ओके फाइन, तो आप मुझे भी बुला लीजिएगा, मैं भी आ जाऊंगी देखने के लिए। मैं भी क्लास के बाद। ओके ओके नाउ लिसन, जब अपनी दूसरी मोबाइल से ना क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ, बड़ी मोबाइल की ना लो हो गई। यस जैसे आपने मेरा तो पीपीटी एक्सटेंड किया ना, मेरा और उसका संसाल आई रिप्लाइड, आपने मेरा मैसेज नहीं पढ़ा था? यस ओके, नाउ moving on, kindly listen to the lecture and don't question in between. Okay, now what is saying is that कि जहांगीर के फादर को जो है पेंटिंग्स का बहुत शौक था। क्यों? जहांगीर के फादर कौन थे? अकबर थे। और अभी अभी हमने बात पढ़ी कि अकबर को पेंटिंग्स का बहुत शौक था, अकबर जब भी स्टोरी बुक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। सही है। तो क्या कह रही है कि जहांगीर ने क्या करा था, जहांगीर ने उन्हीं सारे पेंटर्स को अपने 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 जो है वो किसके अंदर रखा हुआ था, उन्होंने उसी पेंटर्स को एम्प्लॉय किया हुआ था जिनको उनके फादर ने एम्प्लॉय किया हुआ था बेसिकली। सही है। जहांगीर को किस चीज़ का शौक था? जहांगीर लाइक द पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड वांटेड एन आर्टिस्ट टू पेंट देम एक्यूरेटली एज दे कुड। सही है। जहांगीर को किसका था शौक था? जहांगीर को एनिमल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, बेसिकली बर्ड्स के ऊपर। और जहांगीर इनकी पेंटिंग्स क्या करता था? बहुत अच्छे से बनाता था।
सही है ना। जहांगीर के कोशिश करते थे, जहांगीर चाहता था कि जो जैसा वो चाहता है उसकी पेंटिंग्स बिल्कुल वैसी ही बने। क्यों? क्योंकि वो खुद भी मैंने क्या बताया था, क्या था जहांगीर एक पेंटर हिमसेल्फ, ही वाज अ पेंटर हिमसेल्फ, सही है ना। तो क्योंकि वो खुद पेंटिंग्स अच्छी बना सकता था, तो इसलिए वो क्या एक्सपेक्ट करता था कि उसके सारे जितने भी आर्टिस्ट है वो भी क्या करेंगे, उसकी तरह ही अच्छी से पेंटिंग्स बनाएंगे, सही है। उस्ताद मंसूर वाज वन ऑफ द फेमस आर्टिस्ट ऑफ जहांगीर एरा, सही है। तो जो जहांगीर के एरा के अंदर सबसे ज्यादा जबरदस्त आर्टिस्ट था, सबसे ज्यादा जबरदस्त पेंटर था, जो कि उसकी हर चीज में हेल्प करता था, उसका क्या नाम था, उस्ताद मंसूर था। यहाँ तो कोई मसला? सही है। जहांगीर को किस चीज मिस का शौक था? मिस मिस यस। जहांगीरा क्या होता है मिस? कहाँ लिखा हुआ है जहांगीर? इस एरा होता है। एरा, एरा कहते हैं कि उनके उसके टाइम को, सही है। उस सेंचुरी में जहांगीर की जो सेंचुरी थी, जहांगीर का जब टाइम था, इसमें जहांगीर फेमस था, दैट इज बेसिकली नोन एज द एरा, सही है। तो उस एरा के अंदर क्या था कि उस्ताद मंसूर सबसे ज्यादा फेमस थे। नाउ शाहजहां, Shahjahan expected his painters to show the magnificence of his court and the importance of the emperor, सही है। शाहजहां क्या चाहता था, शाहजहां चाहता था कि जो उनके पेंटर्स हैं वो जो है ना, वो उनकी कोर्ट की मैग्निफिकेंस बताए। मैग्निफिकेंस किसे कहते हैं जी, कौन मुझे क्या बताएगा? वर्ड बोला? क्या वर्ड बोल रही है? मैग्निफिकेंस, मैग्निफिकेंस किसे कहते हैं? यस सिनान, हमसाल, रिजा, किसे कहते हैं मैग्निफिकेंस? चाहिए आपने पढ़ा है मैग्निफिकेंस? बीच पता नहीं, नहीं सर पता? को मुझे दिखा रहे। Okay. Basically, whenever we use the word magnificent, ना, तो इसका मतलब होता है when something is beyond beautiful or when something is beyond मतलब good, सही है। तो क्या कह रही कि शाहजहां क्या था, शाहजहां मिस चाहता था कि अजमत। कह सकते हो, लेकिन क्या कह रही कि शाहजहां क्या चाहता था, शाहजहां wanted to show the importance of his courts, the beauty of his court. कोर्ट किसे कहते हैं? जो उसका एम्पायर बेसिकली। तो शाहजहां लोगों को बताना चाहता था कि उसका जो कोर्ट है, अच्छा, कोट कौन सा जो पहनते हैं? बेटा दिस इज रिटन इज कोर्ट। कोर्ट किसे कहते हैं? उसके एम्पायर को, सही है। तो क्या कह रही कि शाहजहां के शौक ओके। था, उसके शौक था कि वो लोगों को बताएगा कि उसकी जो कोर्ट है वो कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है, उसका कोर्ट कितना ज्यादा फेमस है, सही है। तो क्या कह रहे हैं, उसकी वजह से उसने क्या कर रहा था, ही हैव मेनी पिक्चर्स ऑफ हिम लुकिंग वेरी ग्रैंड इन हिज मैग्निफिकेंट robes एंड jewels एंड ऑफन विद सनलाइट halo around his head, सही है। तो जिस तरह से हमने देखा है ना कि जैसे मैंने आपको बताया कि जहांगीर को ज्यादा शौक था कि वो जो है वो पेंटिंग्स बनाता था, मतलब सही बर्ड्स की, एनिमल्स की। लेकिन शाहजहां क्या करता था, शाहजहां खुद तैयार होकर बैठता था अच्छे से। आपने जो आपने क्या पहले जमाने में जो किंग्स और रूलर्स से वो एक अपना जो है वो रोब्स पहनते थे, आपने मूवीज में देखा होगा कि उनके जो है वो अपनी गोल्डन कलर का उनके टायर होता था, ऊपर से पहनते थे उसे, सही है। और उसके बाद अपने हेड पे अपने क्राउन्स वगैरह पहनते थे। तो क्या कह रहे हो, क्या करता था, खुद अच्छे से तैयार होके और बैठता था। उसके बाद क्या करता था कि लोगों को अपनी अपने स्केचेस बनवाता था, बेसिकली अपनी कोर्ट के स्केचेस बनवाता था। और इससे क्या होता था, ताकि आने वाले वक्त में लोग ये देख सकें कि मुगल्स जो है वो कितने ज़्यादा रिच थे, उनकी लाइफस्टाइल कितना ज़्यादा अच्छा था। और इससे क्या होगा कि हम, क्योंकि हम असली में तो नहीं देख सकते अब, अगर हम चाहें तो हम क्या शाहजहां से जाके मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते, सही है। तो लेकिन अगर बस हम ऊपर उनकी मिलेगा, ऊपर बस ऊपर। एग्जैक्टली लेकिन अगर हम चाहें, मैं बैठा हूँ ना, मेरे से आके मिल लेंगे लोग। लेकिन अगर हम लोग चाहें तो हम लोग जाके उनकी पिक्चर्स देख सकते हैं। उनकी पिक्चर्स देखने के बाद हमें आइडिया हो सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ डिड द मुगल्स एम्परर्स हैड, सही है। तो शाहजहां का बेसिकली क्या मकसद था, वो ये चाहता था कि आने वाले वक्त में जो न्यू जनरेशन आएंगी वो ये देख सके कि मुगल एम्परर्स कितने ज़्यादा रिच थे और उनकी लाइफ कितनी ज़्यादा अच्छी थी। तो सबसे वो क्या करता था, वो अपने ही कोर्ट की और अपनी पिक्चर्स अच्छी अच्छी पेंटिंग्स, अपनी पेंटिंग्स बनवाने का उसको शौक था। उसको खुद पेंटिंग का शौक नहीं था, क्योंकि उसको पेंटिंग्स में शौक था ना, मैंने आपको बताया कि हर मुगल एम्परर को पेंटिंग या आर्किटेक्ट के अंदर शौक होता है। तो शाहजहां को शौक कैसे था कि शाहजहां क्या चाहता था, शाहजहां चाहता था कि वो अपनी पेंटिंग बनवाने का उसको शौक था बेसिकली। शाहजहां को तो आर्किटेक्चर में था ना। हाँ, तो आने के बाद मैं आपको बार बार एक ही बात बता रही हूँ कि हर मुगल एम्परर को आर्ट का राफे, क्या? क्या कर रहे हो तुम ये, कि हर मुगल एम्परर को आर्ट, हर मुगल एम्परर को आर्ट और आर्किटेक्चर दोनों का शौक था, सही है। अगर किसी को आर्ट का ज्यादा शौक होता था तो उसको आर्किटेक्चर का कम शौक होता था, अगर जिसको आर्किटेक्चर में ज्यादा शौक होता था तो उसको आर्ट का कम शौक होता था, लेकिन इंटरेस्ट दोनों में होता था। ये हम पढ़ चुके हैं, सही है। तो अब इस बात पर बार बार एक ही चीज डिस्कस नहीं करेंगे प्लीज। यहाँ तक मसला को समझ में आ गया? सही है। नाउ आप लोगों से टेस्ट, हम लोग टेस्ट को गो थ्रू कर लेते हैं,
सही है, एक दफा आप लोग देख लें कि उसके करेक्ट आंसर्स क्या हैं ताकि हम लोग अपनी क्लास एंड करें. ओके, नाउ वन बाय वन जस्ट काइंडली गो थ्रू विद मी. फरहान कह रहे हैं कि आखिरी क्लास के बाद आपको मीटिंग आइडिया पास देंगे. देखो तुम लोग की क्लास के फौरन बाद में नहीं आ सकती क्योंकि मेरी 5 क्लास है. सही है, लेकिन मैं उसकी थोड़ी देर के बाद जरूर आ सकती हूँ. तुम लोग जब तक खुद ही ट्राई कर लेते हैं. वैसे लिखा हुआ कुछ अब इस खाली चली गई क्या? ओ मिस चली गई. ओ मिस चली गई. नहीं 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 गई नहीं गई नहीं गई नहीं गई. हाँ है ये रही लाइब्रेरी में देख रहा हूँ पार्टिसिपेंट्स में. Why can you not hear me? दानिश तुम ऊपर क्यों Yes, please speak it. Yes, Love ma'am. to. है. तुम कहाँ देख के बोल रहे हो? कैमरे में क्यों नहीं देख के बोलते हैं? कैमरा कहीं और रखा है, मैं कहीं और देख के बोल रहा हूँ. कंप्यूटर में देख के बोलूंगा, कहाँ देख के बोलूंगा? अच्छा, कैमरा कंप्यूटर के साथ ही रखो. Okay, fine. कंप्यूटर के साथ ही रखा हुआ है, देख लो, दिखा देता हूँ. 2 मिनट रुको. अच्छा खैर, हमें से फर्क नहीं पड़ता कि दानिश ने कैमरा कहाँ रखा हुआ है. सही है. नाउ लिसन वेरी केयरफुली, काइंडली म्यूट योरसेल्फ. सही है, एक दफा आप लोग अपने टेस्ट को गो थ्रू कर लीजिए ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि किसने क्या गलती करी है. सही है, जल्दी जल्दी मुझे आंसर्स बताइएगा कि किसका क्या आंसर है. ओके, द मुगल्स मोस्ट फेमस बिल्डिंग इज डैश. कौन सी है सबसे फेमस बिल्डिंग? ताजमहल. वो देवी अगर आप लोग इस तरह से बोलेंगे तो मुझे आप लोग को म्यूट करना पड़ेगा. अच्छे से बताएं प्लीज. नंबर 3, शाहजहां वाज नॉट एन एम्परर. वो क्या हो सकता है? was the greatest artist. both ANB. Yes, मैं सही वो है. देवी का था पर मैंने गलत आंसर आया था. इसमें रेड मैंने भी यही किया था लेकिन मेरा आंसर आया था. टीचर नन ऑफ द अबव है, नन ऑफ द अबव. बात तो सुनिए. मेरी बात सुनने पहले. मिस नन ऑफ द अबव है. आप लोग पहले मेरी बात तो सुनते. अगर कह रहे हैं कि शाहजहां एम्परर नहीं होता ना तो वो ग्रेट आर्टिस्ट होता, वो एक ग्रेट पेंटर होता, वो दोनों होता, बल्कि वो दोनों में से कुछ भी नहीं होता. क्यों? टीचर मैंने बहुत एम मिस भी करा. नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव. एग्जैक्टली. अगर मैं एम्परर नहीं होता क्योंकि उसके नीचे हाँ मिस, मैंने none of the above किया है. बेबीज है ना कि मुझे आप लोगों को ना म्यूट करना पड़ता है, मैं सॉरी. तभी मैं आप लोगों से बात कर सकती हूँ, अदरवाइज मैं आप लोगों से बात ही नहीं कर सकती हूँ. मुझे अब इस तरह की फीलिंग्स आने लग गई हैं. सही है, अगर तो मुझे चीखने चिल्लाने की आवाज आई तो मैं पहले बता रही हूँ, मैं इतनी बुरी तरह मार लगाऊंगा ना तुम लोगों की. अब मिस कंप्यूटर में से मारने लगती है मिस. बिल्कुल भी नहीं. सही है. If you want to answer something, just kindly raise your hand first. Okay? Now, listen. If Shahjahan was not an emperor, तो कह रहे कि वो क्या होता. सही है, तो वो क्या होता? वो कुछ भी इन तीनों चीजों में से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो क्या होता? He would be an architect. वो क्या होता है? एक आर्किटेक्ट होता है, क्योंकि उसका आर्किटेक्चर का शौक था. और इसमें आर्किटेक्चर नहीं है तो उसका क्या मतलब? इसका आंसर क्या है? None of the above. Now. औरंगजेब, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि जब औरंगजेब का एरा आया था हम लोग ने एक वो वर्कशीट भी बनाई थी इस पे. एग्जैक्टली. तो उसमें क्या हुआ था कि जब औरंगजेब आया था, औरंगजेब ने क्या करा था, इसने मुस्लिम्स और जो इंडियंस थे इनकी लड़ाई करवा दी थी. इनकी लड़ाई करवा दी थी. इससे जो जितने भी हिंदू फेस्टिवल्स थे वो सारे के सारे फेस्टिवल्स क्या कर दिए थे? बैन कर दिए थे, जिसकी वजह से जो जितने भी हिंदू थे उन्होंने उसको सपोर्ट नहीं किया था. फिर नाउ ड्राइंग all the books. Shahjahan was a architect. Strong opinion. मिस मेरा ये 8 वाला गलत हुआ है. The Mughal emperor, the first Mughal emperor was बाबर. Okay, if you ask an average person about the Mughal, okay, True. ट्रू है पहला वाला.
अच्छा तो मेरी बात सुनो, तुम लोगों को तो आता है ना, तो बाकी बच्चों को तो बताने दो ना। Hindus have good use of colors. Okay, Rafi, false. जी ये कैसे टेक्स्ट है? टेक्स्ट। आप जब तक भी जिससे पूछे ना, उसके अलावा मुझे किसी और की आवाज नहीं आएगी। अगर किसी की आवाज है 2 मार्क्स कर दूंगी, पहले बता दो। मुझसे पूछना ठीक है जी। अगर मुझे किसी की आवाज से पहले बता रही हूँ, मैं क्या होगा? -2 मार्क्स कर दूंगी, पहले बता देगा तो अब ठीक है। तो नाउ यस Khalid, number 2 is false. Why? Mughals combined all the 4 ideas and made their own painting style. Why is this false? True. ऐसे तो ट्रू है। नहीं ये false है, लेकिन ये बहुत ट्रू है। ये संसार false है मिस। false है because उन लोगों के पास 3 कंट्री गए थे। Exactly. वो लोग 3 कंट्री गए थे। 3 countries गए थे, वो 4 countries नहीं गए थे। Yes, miss. Art to a lesser extent. False. Why? False. जहांगीर के ज्यादा false। पेंटिंग टाइम हो गया। मैं उसको आर्ट से ज्यादा पसंद था। Raja could earn a living. True. Yes. True. True. Mughals made impressive buildings. True. Taj Mahal brings million of. True. Yes. Buildings are good at giving sense of style to everyone. True. False. True. Miss, the Mughal Empire were very rich. True. बस दोनों है। सबमिट कर दे। और ये सर हट के दिखा दीजिए, आप अपने मार्क्स दिखा दीजिए, आपके कितने मार्क्स आए? टीचर के मार्क्स देखते हैं कितने आए। Miss में 19 marks आया। Okay, yes, I saw highest marks. मेरे 12 मार्क्स। Zahid के और Amsal के आए। Okay, now listen. Kindly, this is where we are ending our class, as I have a class in grade 5. Okay, so it was nice meeting you all. Kindly revise the lecture. आप लोग का homework क्या है? कर लेंगे। के बाद वाला पैराग्राफ है आर्किटेक्चर का, सही है। छठा और एक और चीज है, वो आप लोग आरिफ, मैं आपको अगर मैंने क्लास से बाहर निकाल दिया ना, तो मैं आपको 2 हफ्ते तक क्लास में आने नहीं दूंगी। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, मुझे किसी भी किस्म की बदतमीजी नहीं चाहिए क्लास के अंदर। प्लीज काइंडली बिहेव। सही है। आप लोगों का होमवर्क क्या है कि जो उसके नेक्स्ट पेज है, जो छठा और वो नीचे लिखा हुआ है, वो वाला पैराग्राफ आप रीड करके आएंगे, और नेक्स्ट क्लास के अंदर मुझे वो अली, सलमान और आमना बताएंगे। सही है अली और आमना? सही है। अली और आमना जो है वो ग्रेड 6 रेड में से मुझे बताएंगे, और ग्रीन में से वैसे मुझे जरूरत नहीं है, ग्रीन में सब पढ़ के आते हैं, लेकिन ग्रीन में से मैं रैंडमली किसी से भी पूछ लूंगी। सही है। सो काइंडली क्या आप लोगों का होमवर्क है, कल आप लोग पढ़ के आएंगे और मुझे बताएंगे आपको क्या समझ में आया, ताकि हम लोग आगे जल्दी रिवाइज करें। आर वी क्लियर? मैं सिर्फ ये थर्ड लाहौर वाला पैराग्राफ। ओके, हाफिज। ओके मिस, अल्लाह हाफिज।